मेरे योगा परिवार के सदस्यों, लर्न योगा विद लता से मैं लता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आशा है आप सभी हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ उठा रहे होंगे। आप सभी ने योगा को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लिया होगा। आप सभी को हमारी रिलैक्सिंग योगा फ्लो सीरीज कैसी लग रही है? आपको इस सीरीज का कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, पार्ट 1 या पार्ट 2? और कौन सा आसन करने में आपको परेशानी आई? कृपया हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको यह सीरीज लाभकारी लगी है तो कृपया इस सीरीज के दोनों पार्ट को और ज्यादा ध्यानपूर्वक देखें, सुनें एवं इसका अभ्यास करें और साथ ही अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने हमारा कोई पार्ट मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें और उसमें दी गई जानकारी का लाभ अवश्य उठाएं। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम खुद को पूरी तरह ब्रह्मांड के हवाले कर देते हैं तो क्या होता है? क्या वाकई योगा शरीर को लचीला और निरोगी बनाने का साधन है, या यह हमें अनंत ऊर्जा स्रोत से जोड़ने का माध्यम भी है? आज हम योग की उस गहराई में उतरेंगे जहाँ शरीर, मन और आत्मा का विलय होता है, जहाँ हमें असली शांति मिलती है और जहाँ हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। हमारे योगा परिवार के सदस्यों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारी कोई भी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले बिना रुकावट के पहुंच सके। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, तो इस जादुई सफर के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज यह योगा सेशन आपको पूरी तरह से आत्मसमर्पण की अवस्था में ले जाएगा। अगर आपने इस सेशन को बिना स्किप करे पूरा कर लिया तो आप खुद में एक अनोखा बदलाव महसूस करेंगे, एक नई ऊर्जा, एक नई शांति और एक दिव्य जुड़ाव। वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस अनुभव का लाभ उठा सके। आज के योगासन की शुरुआत करते हैं सुखासन ओम चैंटिंग से। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप भागदौड़ की जिंदगी में खो चुके हैं? आप अपने अंदर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं सुखासन और ओम जप से, क्योंकि जब हम अंदर की शांति को महसूस करते हैं तभी हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इसका अभ्यास हमें 3-4 मिनट तक करना है। इस आसन को करने से हमें मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। यह शरीर को गहरे स्तर पर रिलैक्स करता है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव करता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे वीडियो के लाइक के बटन को जरूर दबाएं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन और शरीर शांत हो चुका है तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा मन
और शरीर शांत हो चुका है, तो इसे ऊर्जा से भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है, तो कृपया हमारी वीडियो के लाइक के बटन को जरूर दबाएं। त्रिकोण आसना, ट्रायंगल पोज यानी संतुलन और विस्तार। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आप जानते हैं यह ट्रायंगल पोज आसन आपकी ऊर्जा को तीनों दिशाओं में प्रवाहित करता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। त्रिकोणासन हमें स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड में हर ग्रह अपने संतुलन में चलता है। इस आसन का अभ्यास भी हमें 3-4 मिनट तक करना है। यह आसन हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस को बढ़ाता है, हमारी स्पाइन और कमर को मजबूत करता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभकारी लगती है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। हमारा शरीर संतुलित हो चुका है। अब हम इसे और अधिक खोलेंगे ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा और प्रेम की धारा प्रवाहित हो सके। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभकारी लगती है, तो इस वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों को शेयर अवश्य करें। उष्ट्रासन, कैमिल पोज यानी आत्मसमर्पण और खुलापन। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आपने कभी खुली बाहों से आकाश की ओर देखा है और उस असीम शक्ति को महसूस किया है? हमारा यह आसन यानी कि कैमिल पोज हमें पूरी तरह खोलने और अपने भीतर की सभी बाधाओं को तोड़ने की प्रेरणा देता है। यह हमारे दिल को खोलकर हमें ब्रह्मांड की शक्ति से जोड़ता है। इस आसन का अभ्यास भी हमें 3-4 मिनट तक करना है। यह आसन हमारे हृदय चक्र को सक्रिय करता है, हमारे शरीर को डीप स्ट्रेच देता है और हमारी भावनात्मक बाधाओं को दूर करता है। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अवश्य देखें। अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो यह ब्रह्मांड हमें वही लौटा देता है जो हम खोज रहे हैं। अब जब हमारा हृदय खुल गया है, तो हमें उसे कुछ विश्राम देना होगा ताकि हम ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो ये ब्रह्मांड हमें वही लौटा देता है जो हम खोज रहे हैं।
अब जब हमारा हृदय खुल गया है तो हमें उसे कुछ विश्राम देना होगा ताकि हम ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं तो यह ब्रह्मांड हमें वही लौटा देता है जो हम खोज रहे हैं। अब जब हमारा हृदय खुल गया है तो हमें उसे कुछ विश्राम देना होगा ताकि हम ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं तो ये ब्रह्मांड हमें वही लौटा देता है जो हम खोज रहे हैं। अब जब हमारा हृदय खुल गया है तो हमें उसे विश्राम देना होगा ताकि हम ऊर्जा को आत्मसात कर सकें। जब हम खुद को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं तो ये ब्रह्मांड हमें वही लौटा देता है जो हम खोज रहे हैं। अब जब हमारा हृदय खुल गया है तो हमें उसे कुछ विश्राम देना होगा ताकि हम ऊर्जा को आत्मसात कर सके। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है? वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सुप्त बंद कोण आसना, रिसाइक्लिंग बॉन्ड एंगल पोज यानी विश्राम और ऊर्जा ग्रहण करना। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने विचारों को रोक देते हैं तो शांति अपने आप आ जाती है? सुप्त बद्ध कोणासना हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने का मौका देता है। यह आत्मसमर्पण की अंतिम अवस्था की ओर हमें ले जाता है। इसका अभ्यास भी हमें 3-4 मिनट तक करना है। यह आसन हमारे मन को शांत करता है और हमारे स्ट्रेस को दूर करता है। यह हमारे शरीर की मांसपेशियों को डीप रिलैक्स कराते हुए हमारी आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने कम से कम 5 दोस्तों एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में वायरल करें। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। अब इस ऊर्जा को पूरी तरह अपने भीतर समाहित करने के लिए हमें अंतिम अवस्था में जाना होगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने कम से कम 5 दोस्तों एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर अवश्य करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में वायरल करें। सब आसन पूर्ण आत्मसमर्पण और ब्रह्मांड से जुड़ा। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम खुद को पूरी तरह से ढीला छोड़ देते हैं तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। शवासना केवल आराम करने का आसन नहीं है,
यह आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का जरिया है। जब हम पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं तभी हमें असली शांति मिलती है। सवासना का अभ्यास हमें 4 से 5 मिनट तक करना है। यह आसन हमारे शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देता है। यह आसन हमें गहरी ध्यान अवस्था में लेकर जाता है। यह आसन हमारे जीवन ऊर्जा को बैलेंस करता है। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से छोड़ देते हैं तभी हम सही मायने में खुद से जुड़ पाते हैं। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, आज आपने इस यात्रा को पूरा कर लिया है। अब हम खुद को हल्का ऊर्जावान और इस ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे होंगे। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने अपने भावनात्मक बोझ को उतारकर अपनी पुरानी यादों और दर्द को दूर किया था। इस सीरीज के पार्ट 2 में हमने अपने भीतर की शांति को महसूस किया था। इसी वीडियो के द्वारा हमने जाना था आंतरिक शांति बाहरी चीजों से नहीं आती है। वहीं से हमने अपनी आत्मा की अंत यात्रा प्रारंभ कर दी थी और पार्ट 3 के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। यदि आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आप इस यात्रा का पूर्ण लाभ नहीं ले सकते। कृपया हमारे चैनल पर जाकर दोनों ही पार्ट कृष्णमसा देखें, सुने एवं इसका अभ्यास करें और फिर जो अनुभव हो उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर अवश्य करें। आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने रिश्तेदारों और खास दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे योगा परिवार के सदस्यों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो को बार बार देखें, सुनें और इसका अभ्यास करें। नमस्कार।